फिल्म का नाम आता है, कोई इस्तीफा देता है, फिर अखबारों में सुर्खियां बनती है, तो क्या ये पॉजिटिव है आपके लिए? फिल्म की पब्लिसिटी हुई कहीं ना कहीं बिना आपने कुछ किए? बेटा हमने ऐसा चाहा नहीं था। जब हमने फिल्म बनाई थी एक ही मुद्दा था दिमाग में कि हमारा यूथ जो दुनिया का नंबर 1 यूथ है, बाहर जा जाके जो सुपर कंप्यूटर बना दिए गए, सौरमंडल पे ऊपर चले गए, तो ना है तो वो इंडियन पर नाम होता बाहर के देशों का। क्यों ना हमारे युवक को, हमारे यूथ को इतना मजबूत बना दें कि हमारे देश को इतना ऊंचा ले जाएं, ये देश फिर से पूरी दुनिया का गुरु देश बन जाए। हम ये मुद्दा लेके चले थे। हम तो अब आप सुनिए, हम खूनदान करना सिखा रहे हैं, हम फूड बैंक इसमें बनाना सिखा रहे हैं, पेड़ पौधे लगा रहे हैं कि कैसे लगाना चाहिए, क्या करना चाहिए, ड्रग छुड़वा रहे हैं, वेश्यावृत्ति छुड़वा रहे हैं। ये देश के हित में है। अब किसी को ये चीजें अच्छी नहीं लगती तो आप ही समझिए वो क्यों ऐसा कर रहे हैं, हमें नहीं लगता। और ये हर जगह नहीं, चंद लोग कुछ जगह ऐसा हो रहा था। बाबा YouTube पे काफी हिट्स मिले हैं आपके फिल्म के ट्रेलर को, आपको रॉकस्टार बाबा का दर्जा दिया जा रहा है, तो कैसे लेते हैं? बेटा जैसा हम तो एक इंसान है, आप बच्चों को लगता है कि रॉकस्टार कहना आपको अच्छा लग रहा है तो कहिए। कोई बाबा कहता तो वो भी ठीक है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन हम असलियत में हम सबकी सेवा के लिए हाजिर हुए हैं। ना कोई हम अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, ना अपने आप को भगवान तो सबके अंदर बैठा है, ईश्वर तो हर किसी के अंदर रहता है। तो हम तो सिर्फ ये कहने आए हैं कि अपने आप को पहचानिए, आप कभी नेगेटिव मत सोचिए, पॉजिटिव रहिए, यकीन मानिए, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, तीसरी बार सफलता आपको जरूर मिलेगी। तो यही बताने आए बेटा, हम अपने आप को कोई मान बढ़ाई लेने नहीं आए। बाबा जी फिल्म को हिट कराने के लिए सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान का सहारा लेना पड़ता है, और फिर उसके हिसाब से उसकी कोई भी लिया जाता है। जैसे हालत हो जाती है जैसे कि वो सुबह 4 बजे बिना मजबूरी के मुर्गे को बांध देना पड़ता है, उसी प्रकार से प्रोड्यूसर की बेचारे की हालत हो जाती है। तो आपने किसी सलमान या आमिर खान या ऐसे किसी स्टार को नहीं लिया, आपने अपने आप को ही सलमान समझा, आमिर समझा। तो क्या ऐसी बात है आपके फिल्म में कि आप अपने प्रोजेक्ट को लेके, अपने प्लेटफॉर्म इस फिल्म के स्टोरी को लेके आप एकदम पूरी तरह आश्वस्त है कि मैं ही सलमान हूँ, मैं ही आमिर हूँ और मैं ही शाहरुख खान हूँ? हमने ऐसा कुछ नहीं सोचा बेटा, क्योंकि हमने इनका कुछ देखा होता तो हम ऐसा सोचते कि हमें ये होना चाहिए। हमने तो उस भगवान से प्रार्थना की, भगवान अच्छा काम करने जाने तू साथ देना, उसको ही अपना सब कुछ मानते हैं, ईश्वर को, और उसी को लेके चल पड़े। हाँ, हम इन लोगों के नाम जरूर सुने जो आप बोल रहे हैं, हमने ये भी नहीं सुना कि इनके बिना ऐसा नहीं होता वैसा नहीं। और ये हमारे क्रू मेंबर बैठे हैं, जितने भी हमारे साथ एक्टिंग करने वाले एक्टर भी बैठे हैं, डायरेक्टर साहब भी बैठे हैं, तो हमने ऐसा कुछ सोचा ही नहीं, कभी कल्पना ही नहीं कि पूछो इनसे कभी चर्चा हुई हो, किसी बात पे भी नहीं, ये बात ही नहीं हुई कि किसको लेना नहीं। हमें लगा हम ये कर सकते हैं जो भी करना चाहिए, तो ईश्वर की कृपा से हमने वो भी कर दिखाया जो यूथ करते हैं। हाँ बेटा, हाँ माइक दे देना भाई आदित्य जी, कोई और लग जाए, 1 by 1 ले लें बेटा, 1 by 1। माइक एक ही है, माइक एक ही है, सभी लोग ले लें, उनकी भी बारी है। वो कह रहे पहले हमें 1 मिनट उनको पहले कर लेने दीजिए, उनके हाथ में माइक है। जी जी बोलिए। ऐसा होता है कि जब भी फिल्में लोग बनाते हैं तो उसमें उसका एक व्यापार वाला हिस्सा भी होता है, और आजकल तो बड़ी चर्चा होती है कि 100 करोड़ की फिल्म हो गई, 200 करोड़ का कारोबार कर लिया किसी फिल्म ने, और फिल्म बनाने में खर्चा भी बहुत होता है। तो ये सारी चीज़ें भी ध्यान में रख के लोग फिल्म बनाते हैं कि अगर हम फिल्म बना रहे हैं तो उसकी भरपाई भी होगी और लोग टिकट खरीद के देखेंगे। तो उस दृष्टि से आपको क्या लगता है इस फिल्म का जो एक कमर्शियल हिस्सा है उसमें आप लोगों का कितना, आपको क्या लगता है क्या होने वाला है? जी इस फिल्म के प्रोड्यूसर जो है वो हकीकत एंटरटेनमेंट कंपनी है, उन्होंने ये सब किया है बेटा। हमने तो इसमें जो स्टोरी लिखी वो हमने उनको स्टोरी दिखाई कि ये हमारी स्टोरी है, हम इस पे एक्टिंग करेंगे, और जो उन्होंने इन लोगों को चुना तो वो भी जीतू जी के थ्रू सारा चुना गया। तो इस बारे में हमने कुछ नहीं सोचा। हाँ, ये जरूर सोचा था, आप हमारी सोच पूछ रहे हैं क्योंकि वो तो कंपनी बता सकती चीज़। हमारी सोच ये थी कि हम ऐसा कुछ करने जा रहे हैं कि पूरा यूथ, छोटे बच्चे और बुजुर्ग तक ये फिल्म जरूर पहुंचे और कोने कोने में पहुंचे, ताकि हमारे देश में एक क्रांतिकारी बदलाव आए, बुराइयां चली जाएं और अच्छाइयां ऊपर के ऊपर आए। अच्छा, एक और प्रश्न है कि ये जो संसद CBFC बोर्ड के जिन लोगों ने डिज़ाइन किया है उनमें से एक नलिनी सरदेसाई भी हैं, और उन्होंने बड़ा एक बयान दिया है कि साहब अगर ये फिल्म आती है तो उससे सुपरस्टिशन बढ़ेगा,
और एक दूसरी बात और भी बहुत ज़्यादा खास तौर से इंटरनेट पे और जो सोशल मीडिया जिसे कहा जाता है उस पर चल रही है कि शायद आपने कोई बयान दिया था जिसके अंदर आपने जो ये जो इवेंजलिस्ट और क्रिश्चियन जो कन्वर्जन का प्रोग्राम चला रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में उन सारी जगहों पे, उसको लेके जो एक क्रिश्चियन लॉबी थी CBFC में जिसको लीला सैमसन लीड करती थी, इन लोगों के अंदर बड़ी नाराजगी थी और ये लोग खास तौर से अगर कहीं किसी क्रिश्चियन आइकॉन को बुरे तरीके से दिखाया जाता तो उन फिल्मों को रोक देते थे, जबकि हिंदू आइकॉन्स को दिखाने पर उनको प्रॉब्लम नहीं होती थी। तो PK को तो इन लोगों ने रिलीज कर दिया, लेकिन कई दूसरी फिल्में उनको लोगों ने रोक दिया था जब तक कि उन सीन्स को हटाया नहीं गया। तो ऐसा कहा जा रहा है कि क्रिश्चियन लॉबी थी CBFC में जो लीला सैमसन लीड करती थी, और पहले भी वो कला क्षेत्र में मद्रास के अंदर जो इस प्रकार के काम कर चुकी थी, जहां उन्होंने कला क्षेत्र से गणेश की मूर्तियां हटवा दी थी और सब कुछ कर दिया था। तो लोगों का ये कहना है कि शायद ये क्रिश्चियन लॉबी आपके खिलाफ काम कर रही थी। तो आपका क्या इसमें विचार है? जी बेटा, हमें तो आप लोगों ने आज बताया है कि वो किस धर्म से, मजहब से ताल्लुक रखते हैं। हमें बिल्कुल उनके बारे में, आपको सच कहते हैं, ABCD भी नहीं पता था कौन है सेंसर बोर्ड में, कौन हेड है, कौन दूसरे हैं। और हमने जो फिल्म में किया है, आप यकीन मानिए आपके सामने जब आ जाएगा, किसी लॉबी के खिलाफ नहीं किया है। हमने ये दिखाया है कि हम आत्मबल को उठा सकते हैं। अभी आपने सॉन्ग सुना होगा, राम 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 ओ मेरे राम, पर उसमें हमने गॉड को भी शामिल किया है। तो ऐसा नहीं कि कोई बुरा मना जाए, क्योंकि पानी को जल नीर वाटर वाशर आप कहने से पानी की ताकत नहीं बदलती। ये हमारे वेदों में, हर धर्म में लिखा है। भगवान का नाम बदलने से भगवान नहीं बदलता, आदमी की सोच एक अलग चीज़ है। तो इस बारे में हमने कभी सोचा नहीं, फिल्म में कुछ कहा नहीं। उन्होंने ऐसा क्यों किया है या उनके अंदर क्या सोच आई, ये तो मालिक ही जाने। क्यों उन्होंने ऐसा बदल के बातें कही, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, ये तो मालिक ही जाने। या आप लोग भी निकाल सकते हैं उनसे, अगर वो निकाल सकें, क्योंकि उनको पता है कि वो बदल क्यों रहे हैं बार बार ऐसी चीज़ें जो आपने कहा। जी बिल्कुल बाबा जी, इसमें जब आपको ट्रिब्यूनल में जाना पड़ा, तो जब आपको पहले सेंसर बोर्ड ने किस किस चीज़ों को आपको कट करने के लिए बोला था, उस पर थोड़ा सा हमें लाइट डालेंगे? जी बेटा, हमने अभी बोला, आप शायद थोड़ा लेट आए। थोड़ा लेट आए। हाँ जी। अच्छा, कोई बात नहीं, दूसरा सवाल पूछती हूँ। ये इसमें कोई, क्योंकि लड़कियां भी बैठी हैं, रोल कर रही होंगी, तो इसमें कोई रोमांटिक एंगल भी है? जी, ऐसा एंगल नहीं है इसमें। ये 3 लड़कियों ने काम किया, 2 तो ये सामने बैठी हैं और एक रशिया से है। तीनों ही हमारी बेटियां हैं फिल्म में। लेकिन इसमें रहस्य और बहुत ज़्यादा है कि आखिर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। वो एक ज़बरदस्त एंगल है। और ऐसा इसमें ऐसा कोई सीन नहीं है जो एक गांव में भी बाप और बेटी बैठ के इसको देख सकते हैं। ऐसी फिल्म है। हम ये दिखाने जा रहे हैं कि हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति इतनी बुलंद है, इसको नग्नता का सहारा लेने की कोई जरूरत नहीं। एंटरटेनमेंट करना तो वैसे कर दो, दुनिया फिर भी खुश हो सकती है। लेने बेटा, लेने बेटा, बोलिए माइक। बाबा जी, अब आपसे आपको क्या कहा जाए, बाबा या हीरो? जो आपकी इच्छा, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका जवाब भी दिया था कि बहुत सारे नाम लोग लेते हैं, कोई बाबा, कोई गुरु, पर ज़्यादातर लोग हमें पिताजी कहते हैं, कोई माँ भी कहता है, अलग अलग तरीके से लोग, लेकिन मेनली ये नाम हमारे लिए जाते हैं। जी बेटा। बाबा जी, एक प्रवचन का तरीका होता था और आपने कभी कहा था कि अब यूथ के लिए तरीके बदल गए, तो ये आपने ये तरीका इस तरह का रॉक स्टार या पॉप स्टार का शुरू किया, तो क्या हम समझें कि अब प्रवचन के तरीके बदल जाएंगे या बदलने चाहिए? नहीं, हम ये नहीं कहते कि बदलने चाहिए। हमारे जितने भी संत हैं, जितने भी गुरु हैं, हर समाज में जो बहुत सच्चे हैं, बहुत पहुँचे हुए हैं, अपने तरीके से प्रचार करते हैं, हम उनको नमन करते हैं। पर हमें लगा कि यूथ को, सिर्फ हमें, कि यूथ को उनकी भाषा से समझाया जाए और वो चीज़ करके दिखाई जाए। क्योंकि लोगों में ये होता है कि मांसाहार बड़ी चीज़ है, नशा बहुत तगड़ी चीज़ है, पर हम कहते हैं कि अगर मांसाहारी पावरफुल होता तो एलिफेंट बेचारा वीक रह जाता, क्योंकि वो तो मांस खाता नहीं। तो ये चीज़ें नहीं है, पावर दूसरी चीज़ों में बहुत है। तो ये चीज़ें समाज के सामने लाने के लिए और युवकों को सही लाइन पे लाने के लिए उन्हीं की भाषा में हमने फिल्म बनाई। बाबा, आपने क्योंकि देश की तरक्की की बात की अभी थोड़ी देर पहले, तो आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा, एक रिएक्शन लेना चाहूँगा मैं, कि हाल ही में एक ऋषि ने कहा था कि भारतीय नारी को 10 बच्चे पैदा करने चाहिए, लेकिन आज ही समाजवादी पार्टी के एक अध्यक्ष ने कहा कि पहले उनको आप जांच पड़ताल कर लो कि वो औरत 10 बच्चे पैदा करने लायक है या नहीं। इस चीज़ पे आप कैसे रिएक्ट करोगे?